नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साइट फॉर वर्ल्ड के ऑफिशियल लर्निंग प्लेटफॉर्म पर, जहां स्टूडेंट्स और जॉब सीकर्स के लिए करियर, टेक्नोलॉजी और प्लेसमेंट से जुड़ी इंडस्ट्री ओरिएंटेड और प्रैक्टिकल नॉलेज दी जाती है। अगर आप अपनी स्किल्स को नेक्स्ट लेवल तक ले जाना चाहते हैं तो आप बिल्कुल सही जगह पर आए हो। चलिए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट सेशन। नमस्ते स्टूडेंट्स। आज का टॉपिक है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम्स। ये थोड़ा एडवांस टॉपिक है, तो आप रेडी हो? फोकस मोड ऑन है ना? मोबाइल साइड में रख दिया? स्क्रीन पे पूरा ध्यान है? चलो शुरू करते हैं। देखो, ये है हमारा आज का प्लान। सबसे पहले हम लिस्ट यानी लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस को समझेंगे, फिर उसका कोड देखेंगे, उसकी स्पीड की प्रॉब्लम को जानेंगे, और फिर आएगा हीरो अप्रोक्सीमेशन ट्रिक। उसके बाद एक मिलती जुलती प्रॉब्लम LCS और एक बहुत ही कूल बर्थडे ट्रिक देखेंगे, और एंड में सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को रिवाइज करेंगे। ओके, सो सेक्शन 1, व्हाट इज LIS? चलो इस पजल को सॉल्व करके ही आज के डिस्कशन की शुरुआत करते हैं। स्क्रीन पर ये नंबर्स देखो। सिंपल सा काम है। हमें इसमें से एक ऐसी सीक्वेंस निकालनी है जिसके नंबर्स हमेशा बढ़ते क्रम में हो, मतलब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, और वो सीक्वेंस सबसे लंबी होनी चाहिए। तो इसका सोल्यूशन है 10, 22, 33, 50। एक चीज नोटिस करो, ये नंबर्स ओरिजिनल सीक्वेंस के ऑर्डर में ही हैं, पर जरूरी नहीं कि लगातार हों। बस कंडीशन इतनी है कि हर अगला नंबर पिछले वाले से बड़ा होना चाहिए। ठीक है, समझ आ रहा है? तो इस प्रॉब्लम को फॉर्मली कहते हैं लॉन्गेस्ट इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस या LIS। कंप्यूटर साइंस की दुनिया में ये एक बहुत ही फंडामेंटल प्रॉब्लम है। अभी क्या सीखा? इस स्टेप का पर्पस समझ आया? सोचो रियल लाइफ में इसका यूज क्या हो सकता है। चलो अब देखते हैं प्रैक्टिकली इसे कोड में कैसे करते हैं। अभी आएगा मजा। स्क्रीन पे ध्यान है ना? स्क्रीन पर जो C फंक्शन दिख रहा है, ये डायनामिक प्रोग्रामिंग का यूज करके LIS की लेंथ निकालता है। सिर्फ देख रहे हो या समझ भी रहे हो? अगर इंटरव्यू में ये पूछ लिया गया तो बता पाओगे? चलो इसके लॉजिक को तोड़ते हैं। सिंपल सा लॉजिक है। हम एक LIS नाम का एरे बनाते हैं, फिर हर नंबर के लिए उससे पहले के सभी छोटे नंबर्स को देखते हैं और चेक करते हैं कि किसको जोड़कर सबसे लंबी चेन बन सकती है। अब आप क्या करोगे? वीडियो पॉज करो और इस लॉजिक को एक छोटे एग्जाम्पल के साथ पेपर पर ट्राई करो। सिर्फ देखने से याद नहीं रहेगा। ये टेबल बिल्कुल साफ साफ दिखा रहा है कि LIS एरे कैसे भर रहा है। ध्यान से देखो, जब हम 33 पर पहुंचे तो उसकी LIS वैल्यू 3 हो गई। क्यों? क्योंकि उससे पहले 10 और 22 मिलकर 2 लेंथ की चेन बना चुके थे और 33 ने उसे आगे बढ़ा दिया। लॉजिक समझ आया या सिर्फ देख रहे हो? अब आते हैं असली प्रॉब्लम पर, स्पीड। ये जो तरीका है ना, ये छोटे इनपुट्स के लिए तो ठीक है, लेकिन जैसे ही n यानी इनपुट का साइज बहुत बड़ा हो जाता है, इसकी सारी पोल खुल जाती है। जरा इमेजिन करो, हमारे पास 9 नंबर नहीं बल्कि 1 बिलियन नंबर्स हैं। DNA सीक्वेंस एनालिसिस या शेयर मार्केट के डेटा में इतना डेटा होता है। आप एक्टिव हो ना? मोबाइल साइड में तो नहीं? प्रॉब्लम यह है कि हमारा अल्गोरिदम n² टाइम लेता है। मतलब 1 बिलियन इनपुट के लिए उसे 1 क्विंटिलियन ऑपरेशंस करने पड़ेंगे। इतना तो एक सुपर कंप्यूटर भी सालों में करेगा। बहुत ज्यादा स्लो। तो यहां एक सवाल उठता है, हमें 100% परफेक्ट आंसर चाहिए जो सालों बाद मिले, या एक लगभग सही यानी गुड इनफ आंसर जो अभी इसी वक्त मिल जाए? सोचो, जब गूगल मैप्स यूज करते हो तो क्या परफेक्ट राउट के लिए 5 मिनट वेट करना अच्छा है, या 99% अच्छा राउट 1 सेकंड में मिलना? इसका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? और यही है क्रूशियल पॉइंट। असली दुनिया में बहुत सारी प्रॉब्लम्स के लिए गुड इनफ आंसर ही बेस्ट होता है, और इसी सोच से जन्म होता है अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिदम्स का। रेडी हो नेक्स्ट स्टेप के लिए? ये जो रिसर्च पेपर है जिससे हम ये कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं, ये LIS और LCS जैसी प्रॉब्लम्स के लिए ही ऐसी अप्रोक्सीमेट सॉल्यूशंस पर फोकस करता है जो n² से भी बहुत तेज काम करें। तो आखिर ये है क्या? देखो, एक अप्रोक्सीमेशन एल्गोरिथम आपको 100% परफेक्ट आंसर की गारंटी नहीं देगा, पर वो ये गारंटी देगा कि जो आंसर मिलेगा वो बेस्ट के बहुत पास होगा, और ये काम वो बहुत बहुत फास्ट करेगा। हम स्पीड के लिए थोड़ी सी एक्यूरेसी से समझौता कर रहे हैं। एग्जाम्पल क्लियर था? चलो अब एक और मिलती जुलती प्रॉब्लम देखते हैं, लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस या LCS। इसके जरिए हम एक बहुत ही स्मार्ट अप्रोक्सीमेशन ट्रिक को समझेंगे। ध्यान से सुन रहे हो? LCS LIS जैसा ही है, पर यहां हम 2 अलग अलग स्ट्रिंग्स के बीच में सबसे लंबी कॉमन सीक्वेंस ढूंढते हैं। जैसे ABC और ACB में AB कॉमन है। इसका यूज DNA मैचिंग और फाइल कंपैरिजन जैसे सॉफ्टवेयर्स में होता है।
इस पेपर की सबसे खास बात है ये कॉन्सेप्ट, बर्थडे ट्रायंगल इनइक्वालिटी। आइडिया सिंपल है, दो लंबी स्ट्रिंग्स W1 और W3 को आपस में कंपेयर करने के बजाय हम एक तीसरी कॉमन स्ट्रिंग W2 का यूज करते हैं। ये एक शॉर्टकट की तरह है। इसको ऐसे समझो, मान लो दो अलग अलग बहुत बड़ी शादियों में आपको कॉमन गेस्ट ढूंढने हैं। क्या आप हर एक गेस्ट से पूछेंगे? नहीं, आप सीधे वेडिंग प्लानर से पूछोगे, जिसे दोनों तरफ के लोग जानते हैं। यहां वेडिंग प्लानर ही हमारी पिवट स्ट्रिंग बी है। लॉजिक समझ आया? ओके, तो फाइनल सेक्शन, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को एक बार जल्दी से समराइज करते हैं। माइंड इधर ही है ना? अभी स्किप तो नहीं कर रहे? तो आज हमने क्या सीखा? हमने LIS और LCS की बेसिक्स को समझा, देखा कि n² वाले सॉल्यूशंस बड़े डेटा के लिए क्यों बेकार हैं, और जाना कि अप्रॉक्सिमेशन एल्गोरिथम्स बर्थडे ट्रायंगल इनइक्वालिटी जैसी स्मार्ट ट्रिक्स यूज करके कैसे स्पीड के लिए थोड़ी एक्यूरेसी ट्रेड करते हैं और हमें प्रैक्टिकल सॉल्यूशंस देते हैं। समझ आया? क्लियर है? और अब आपके लिए एक सवाल, इस बिग डेटा की दुनिया में कब एक ठीक ठाक आंसर उस परफेक्ट आंसर से बेहतर होता है जो इतनी देर से आए कि उसका कोई फायदा ही ना हो? इसके बारे में सोचना। अब आपका काम है प्रैक्टिस करना। अगर कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में बताना। नेक्स्ट सेशन में हम नए टॉपिक के साथ मिलेंगे। ऑल द बेस्ट, कीप लर्निंग। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना डाउट या नेक्स्ट टॉपिक लिखना मत भूलिएगा।